बल्कि तुम पैसों को एक जरिया समझकर इस्तेमाल कर पाओगे। अब वह दौर शुरू होगा जब घर के माहौल में अनकही राहत उतरेगी, बातें कम होंगी लेकिन असरदार होंगी। अब ऐसा होगा कि माँ बाप की दुआओं का असर तुम्हें शब्दों में नहीं बल्कि हालात में दिखेगा। अब वह समय आएगा जब अल्लाह तुम्हें ऐसे लोगों से मिलवाएगा जो तुम्हारी कमी नहीं गिनेंगे बल्कि तुम्हारी कद्र समझेंगे। अब वह दौर शुरू होगा जब पुराने जख्म तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाएंगे। तुम किसी और के दर्द को देखकर भागोगे नहीं बल्कि समझ सकोगे। अब ऐसा होगा कि इबादत बोझ नहीं बल्कि सहारा लगेगी, सजदा मजबूरी नहीं बल्कि सुकून बनेगा। अब वह समय आएगा जब तुम्हें समझ आएगा कि देरी भी इनकार नहीं थी बल्कि तैयारी थी। अब वह द्वार शुरू होगा जब जो चीजें पहले टूटती थीं वही अब टिकने लगेंगी। रिश्तों में ठहराव आएगा, फैसलों में जल्दबाजी नहीं रहेगी। अब ऐसा होगा कि डर तुम्हें रोकने के बजाय सावधान करेगा। अब वह समय आएगा जब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर खोना नुकसान नहीं होता, कुछ खोना बचाने के लिए भी होता है। अब वह दौर शुरू होगा जब तुम्हारे अंदर का इंसान खुद पर भरोसा करना सीखेगा। तुम अपने आप को अल्लाह की अमानत समझोगे, बोझ नहीं। अब ऐसा होगा कि अगर कोई जाता भी है तो वह तुम्हें तोड़कर नहीं जाएगा बल्कि तुम्हें और साफ करके जाएगा। अब वह समय आएगा जब तुम्हें अपनी कीमत किसी और की राय से नहीं बल्कि अपने ईमान से तय करनी आएगी। अब वह द्वार शुरू होगा जब तुम्हें यह साफ दिखेगा कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें उस जगह पहुंचाने के लिए था जहां तुम खुद को पहचान सको। अब ऐसा होगा कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी आएगा वह किसी मकसद के साथ आएगा और जो जाएगा वह अपना काम पूरा करके जाएगा। अब वह समय आएगा जब तुम्हें अपने बीते कल से शिकायत नहीं बल्कि शुक्र महसूस होगा, क्योंकि तब तुम्हें समझ आ चुका होगा कि अगर वह दौर ना आता तो यह दौर कभी ना बनता। और यही वह घड़ी होगी जब तुम दिल से कह सकोगे कि जो छूटा था वह सच में टूटने के लिए नहीं बल्कि एक नई मजबूत और बरकत से भरी इमारत बनाने के लिए हटाया गया था। और अब उस इमारत का पहला उजाला तुम्हारी जिंदगी में उतरना शुरू हो चुका है। और फिर उसी द्वार के आगे एक और द्वार खुलेगा जहां तुम्हें और गहराई से यह समझ आने लगेगा कि अब जो घटने वाला है वह अचानक नहीं बल्कि बरसों की तैयारी का नतीजा है। अब तुम्हें यह एहसास होगा कि अल्लाह तुम्हें धीरे धीरे उस जगह ले जा रहा है जहां तुम्हारी सोच, तुम्हारा सब्र और तुम्हारा ईमान एक साथ खड़े हो सके। अब वह समय आएगा जब तुम्हें अपनी ही पुरानी आदतों पर हैरानी होगी कि कैसे तुम कभी छोटी छोटी बातों से डर जाया करते थे। अब वह डर तुम्हें पीछे नहीं खींचेगा